हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था किसके स्टडी को क्या बोलते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ नेल, स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ लिवर, ऐसे करके हमने पूरा 30 तक कवर कर लिया था किसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो अब हम उसके आगे देखने वाले हैं किसके स्टडी को क्या कहते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो 31 नंबर पे अब हम आ जाते हैं, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड स्पेसिफिक डिजीज ऑफ मैन, यानी कि शरीर विज्ञान व पुरुषों के विशेष रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड स्पेसिफिक डिजीज ऑफ मैन को बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है, अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं उसको बोलिएगा गायनियोलॉजी। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलिएगा एंड्रोलॉजी। चलिए अब हम उसके आगे बात करते हैं। तो अब हम जानेंगे स्टडी ऑफ लीवर ट्रीटमेंट, यानी कि यकृत उपचार का अध्ययन करना, यानी लीवर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो जाती है तो उससे लीवर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसका स्टडी करना होता है हिपैटोलॉजी, जिसको आप सभी बोल सकते हैं हिपैटोलॉजी। ठीक है, अब हम उसके आगे बात करते हैं, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वर्गीकरण व जैव विविधता का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। सो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर स्टडी ऑफ पॉइजन्स, यानी कि जहर का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ पॉइजन्स को बोलते हैं टैक्सियोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विष विज्ञान। देन अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोलते हैं प्लियंटोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ कैंसर या ट्यूमर, यानी कि कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं अनिकोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कैंसर विज्ञान। तो आप सभी इसको बोलना चाहिएगा तो बोल सकते हैं अनिकोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। उससे पहले हमने यहाँ पर 7 के बारे में देखा है किसके स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड स्पेसिफिक डिजीज ऑफ मैन, जिसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ पॉइजन, जिसको बोलते हैं टैक्सिकोलॉजी, और स्टडी ऑफ प्लांट, जिसको बोलते हैं फाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ फसल्स, जिसको बोलते हैं प्लियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर्स, जिसको बोलते हैं अनिकोलॉजी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे स्टडी ऑफ फंगस, यानी कि कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फंगस को बोलते हैं माइकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कवक विज्ञान। अब हम जानेंगे स्टडी ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। जो आप रात को सोते टाइम ड्रीम देखते हैं ना, उसका स्टडी करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ ड्रीम्स को बोलते हैं अनीरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स को बोलते हैं अनीरोलॉजी। अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जानवर व उनके पर्यावरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट को बोलते हैं इकोलॉजी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिस्थितिकी। तो हमने यहाँ पे आज 10 ही देखे हैं, जिसमें यहाँ पे 38 नंबर है स्टडी ऑफ फंगस, जिसको बोलते हैं माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, जिसको बोलते हैं वरीनोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो हमने यहाँ पे आज 10 कवर किया, यानी कि 40 हम कवर कर चुके हैं। और एक्चुअली आपको बता देना चाहते हैं ना, जो भी हम यहाँ पे जिसके स्टडी के बता रहे हैं मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।